आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन लेकर रखा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और लेकर रखा है कि राइट एंगल एट बी, यानी बी पर कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, बी समकोण। तो ये हो गया ए, ये हो गया सी। ए बी की वैल्यू देकर रखा है 24, यानी ए बी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक, फिर बीसी कितना दिया है 7, बीसी देकर रखा है 7 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है क्या, नहीं, तो आपको ऐसी डिटरमाइन करना है। उसके बाद साइन से निकालना है, कॉस से निकालना है, साइन से निकालना है, कॉस से निकालना है। तो सबसे पहले तो हाइपोटेनस आपको निकालना पड़ेगा, तो बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस का यूज कर लेते हैं, बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर फाइंड करना है और ए बी कितना है, ए बी 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल्स टू कितना बनेगा, रूट ओवर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576 और 7 का स्क्वायर 49। ए सी इक्वल्स टू रूट ओवर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 625 पक्का, 9 6 15 7 1 8 4। हाँ ठीक है, तो यहाँ से अगर 625 तो आप लिख सकते हो 25 इंटू 25, 25 इंटू 25, और इसमें से एसी हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। एसी हमारा कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब आसान है, बहुत ही आसान होगा। अब फाइंड करना है कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट देखिए, लिखा है साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए पर इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर यानी बीसी, सामने वाला परपेंडिकुलर बीसी, और बीसी की वैल्यू कितना है 7 है, अपॉन हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड कितना है 25। और फिर फाइंड करना है क्या, कॉस ए, कॉस ए का जानते हैं आप, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर खड़े हो गए, ये अल्टरनेट साइड, तो ये हो गया बेस 24 और हाइपोटेनस कौन है 25। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। अब साइन सी की तरफ चलते हैं, साइन सी कितना है, साइन सी यही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला यानी 24 और हाइपोटेनस तो 25 ही रहेगा। दूसरा क्या है कॉस सी, कॉस सी तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस एंगल के लिए cos इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस देख लीजिए, बेस कितना हो जाएगा सी के लिए, इस एंगल के लिए तो 7 अपॉन हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड 25। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब अपन दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन फिगर 8.13, ये फिगर देखिए, और आपको फाइंड करना है tan p माइनस क्वार्टर, tan p माइनस क्वार्टर आपको फाइंड करना है। इसमें दिया हुआ है पी आर की वैल्यू और पी क्यू की वैल्यू, लेकिन क्यू आर की वैल्यू नहीं दिया है। तो क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सब लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू आर की वैल्यू नहीं पता, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर, और पी आर की वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 169। तो क्यू आर की वैल्यू कितना, ये इधर जाएगा तो 169 माइनस 144, और ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बना देगा, तो ये बना क्यू आर, और क्यू आर हमारा क्या है लेंथ है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव आपको लेना है। तो वह कितना हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 4 5, और ये हो गया कितना 6, तो ये हो जाएगा 25, यानी ओवरऑल आपको 5 सेंटीमीटर लग जाएगा। क्यू आर की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब tan p माइनस cot r, ये फाइंड करना है, tan p माइनस cot r। tan p आप जानते हो
tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan p एंगल आपका p है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला, यानी 5 अपॉन p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए बेस कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आपने 12 लिया माइनस cot r इसके लिए आपको आगे बेस चाहिए, तो बेस कितना है 5 और फिर परपेंडिकुलर 12, यानी 5/12, 5/12। ये देखिए दोनों वैल्यू बराबर हो गए, तो कैंसिल होकर क्या मिलेगा आपको 0। ठीक है, तो ये आपका रहा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड पे अपन अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है sin a इक्वल टू 3/4 और कैलकुलेट करना है cos a और tan। तो sin a देके रखा है, sin a इक्वल टू 3/4, और आप लोग जानते हो कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, एंगल ए, तो कोई ना कोई एक्यूट एंगल होगा, तो ये हो गया, ये बी और ये आपका सी। परपेंडिकुलर ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये बीसी, तो बीसी कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना हो गया 4 यूनिट। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये रेशियो है इसलिए आप ऐसा मान के चले कि लेट द रेशियो बी एक्स, है ना। क्यों कि कुछ ना कुछ वैल्यू अगर 6/8 होगा तो की कुछ वैल्यू आ रही होगी, जैसे तो 6/8 उसको भी आप कैंसिल करेंगे तो 3/4 आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है के लिए बीसी, तो बीसी हमारा बीसी बटा हाइपोटेनस एसी, और हमारा रेशियो कितना है के है, तो बीसी हमारा हो जाएगा 3 के, बीसी हमारा 3 के और एसी हमारा 4। के लिखने का मतलब आपको समझ में आया। देखिए अगर कहीं पर रेशियो लिखा हुआ है, मैं ये बोल रहा हूँ ये यही लिखा होता 6/8, तो ये कहीं ना कहीं आप 2 से कैंसिल करके 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख लें। और वहीं हमने मान लिया कि कोई एक नंबर होगा जो कटा हो, ठीक है, कैंसिल हुआ होगा, तो उसी को मैंने के मान लिया, तो इसलिए 3 के लिख लिया, उसको 4 के। ठीक है, तो इसको यहां तक हमने कर लिया। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, तो यहाँ से पीजीटी रूल लगा लेते हैं कि बीसी स्क्वायर बाई पीजीटी इक्वल्स बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एसी स्क्वायर के। अब बीसी हमको मालूम है, बीसी 3 के प्लस ए बी फाइंड करना है, और एसी मालूम है क्या, हाँ 4 के। एसी कितना मालूम है 4 के, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 4 के का स्क्वायर कितना मिलेगा 3 के का स्क्वायर 9 के स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 के स्क्वायर। तो यहां से मिल गया ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगा 16 के स्क्वायर, और ये 9 इधर जाएगा तो -9 के स्क्वायर इक्वल्स टू 16 - 9 कितना हो जाएगा 7, यही होगा। तो ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू √7 के स्क्वायर, यानी √7 के मिलेगा। ठीक है, ए बी हमें मिल गया, और वैल्यू अपन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको मिल गया √7 के। क्या क्या वैल्यू फाइंड करना है, कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए इस एंगल के लिए बेस क्या है √7 के अपॉन हाइपोटेनस कितना है 4 के, कैसे के कैंसिल, यानी मिला ये √7/4। ठीक है, दूसरा tan आपको फाइंड करना है, tan इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा 3 के, और बेस तो आपको मालूम है √7 के, इससे कैंसिल, तो ये बना 3/√7। ठीक है, आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये कॉस से और tan मिल गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम डिट्टो इसी की तरह है, इसी की तरह, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मैं
15 cot a इक्वल्स टू 8 लिखा हुआ है, तो अपन क्या इसको लिख सकते हैं, cot a इक्वल्स टू 8/15। तो क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या एक राइट एंगल आप ड्रॉ कर लोगे, ये दिया है यहाँ पर ये लिख लिया क्योंकि ये एक्यूट एंगल हो गया, बी 90 डिग्री और ये सी हो गया। कॉट ए इक्वल्स टू आप जानते हो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ए के लिए बेस कौन है, ये हो गया 8 के मान लिया, लेट द रेशियो बी के, तो 8 के मिल जाएगा और परपेंडिकुलर आपका 15 हो गया। ठीक है, जब आप पीजीटी लगाएंगे तो 15 का स्क्वायर है ना, चलो पीजीटी लगा देता हूँ मैं भाई। पीजीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस ऑफ AB हमने लिख दिया BC स्क्वायर। तो AC इक्वल्स टू रूट ओवर और AB की जगह पर कितना है, AB 8K, तो 8K का स्क्वायर प्लस ऑफ BC कितना है 15K, तो 15K का स्क्वायर। तो ये बना रूट अंडर 8K का स्क्वायर 64 के स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर। के स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए या डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, 5 4 9 6 2 8 और ये 2 हो गया के स्क्वायर। इसको क्या लिखा जा सकता है, 17 जा 289 होता है, तो ये अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, रूट अंडर 17 इंटू 17 और के को 2 बार हमने लिख लिया, दो का पेयर करके एक को बाहर कर लेंगे, तो ये बनेगा 17 के, ये मिल गया आपका 17 के। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, साइन ए निकालना है, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन ए इस एंगल की बात हो रही है, परपेंडिकुलर कितना है 15 के और हाइपोटेनस कितना है 17 के, कैसे की कैसे, तो ये हो गया 15/17। और दूसरा सेके आपको फाइंड करना है, सेके इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है सबसे बड़ी साइड लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस करंट बोल रहे हैं, तो 17 के और बेस क्या होगा ये एंगल के लिए 8 के, तो ये 17/, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब आगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखते। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देके रखा है, लिखा हुआ है सेक की वैल्यू 13/12 तो कैलकुलेट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक, और सेक थीटा तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, ये हमारा ABC हो गया, वेयर एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करती है, इसीलिए B को हमने 90 डिग्री। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहां से देखें, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, इसका मतलब क्या है कि सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, और यहाँ पर हाइपोटेनस कौन है AC, कितना है AC, और बेस कौन हो जाएगा इस थीटा के लिए BC। ठीक है, अब हम मान के चलेंगे क्योंकि यहाँ पर 13/12 तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं और रेशियो में कोई ना कोई नंबर ऐसा कटा होगा जिसको हम मान के चलेंगे कि वो नंबर हमारा K, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूं लेट द रेशियो बी K। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 के और ये 12 के, AC की वैल्यू 13 के, AC की वैल्यू कितना हो गया 13 के और BC की वैल्यू कितना हो गया 12। ठीक है, AC की वैल्यू 13 के और BC की वैल्यू देके रखा है 12। ठीक है, अब हमें AB की वैल्यू फाइंड करना है, तो AB की वैल्यू बाय पाइथागोरस पीजीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, है ना। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और इस थीटा के लिए ये आपका BC जो होगा वो बेस हो जाएगा। तो AB की वैल्यू हमें फाइंड करना है, क्या मिलेगा AB स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितना है 12 के, तो यहाँ पर 12 के का स्क्वायर हमने किया और AC की वैल्यू कितना है 13 के, तो ये हमारा 13 के स्क्वायर क्या मिलेगा, देखिए इधर AB स्क्वायर प्लस
12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो ये मिला 144 के इक्वल्स टू 169 के स्क्वायर, ये के इंटू के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ए बी का स्क्वायर ये इधर जाएगा तो 169 माइनस 144 और ये क्या है के स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर अगर इधर मैं भेज दूं तो ये बना देगा रूट का, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है 169 माइनस 144 यानी 25 के स्क्वायर, और 25 से 5 बाहर आ जाएगा के स्क्वायर से के, यानी ए बी की वैल्यू आपको क्या मिल गया, ए बी की वैल्यू मिल गया 5 के, ए बी की वैल्यू हमें कितना मिल गया 5। अब हमें फाइंड करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि सेक तो हमें मिल गया, साइन निकाल लेते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी 5 के, और हाइपोटेनस अपना कितना है 13 के, कैसे के कैंसिल यानी 5/13 हो गया। कॉसेक निकालना होगा तो इसी का उल्टा कर लेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है 13 के, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसके लिए 5 के, तो कैसे ये के कैंसिल यानी 13/5। कॉस निकाल लीजिए, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इसमें देखिए इस थीटा के लिए बेस कितना हो जाएगा 12 यानी 12 के, और हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड लॉन्गेस्ट साइड यानी 13, कैसे के कैंसिल यानी 12/13। सेक तो देखे रखा है, और tan निकाल लेते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 के, और बेस कितना है 12 के, कैसे के कैंसिल यानी 5/12, और tan थीटा का उल्टा ही आपका cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 12 के आपका बेस हो जाएगा इस थीटा के लिए, और परपेंडिकुलर 5 के अपॉन 5 के, कैसे के कैंसिल यानी 12/5। ये आपका सॉल्यूशन रहा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देके रखा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यानी एंगल ए और एंगल बी जो है आपके एक्यूट एंगल न्यून कोण है, यानी जब 90 डिग्री से छोटा है, सच डैट कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो अपने को प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ए बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बी कैसा है एक्यूट एंगल, यानी ये ए होगा ये बी होगा, और सी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आया। अब यहाँ से देखिए गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, इसलिए मैंने उधर कंसीडर किया, और एंगल सी यानी इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल न्यून कोण है, कैसा है न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, इसमें दे के रखा है, हमें गिवन दिया हुआ है कि कौसे हमें शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सो डेट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अब प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा जो दिया हुआ है उसको रख लीजिए, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ये हमें गिवन, ये वाली चीज हमको क्वेश्चन में ही दे के रखा। कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस ए के लिए बेस क्या हो जाएगा बीसी, बीसी होगा, बीसी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस ए के लिए अल्टरनेट साइड, उसके साथ वाली जो साइड होती है उसको अपन क्या कहते हैं बेस, तो ये हो गया एसी, और हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड यानी ए बी। कॉस बी के लिए इस एंगल के लिए बेस कौन हो जाएगा बीसी, और हाइपोटेनस ए बी। ये देखिए दोनों तरफ से आप ए बी कैंसिल कर लीजिएगा, तो क्या मिलेगा ए सी इक्वल्स टू बी सी। और आप लोग क्लास 9th में थ्योरम पढ़े हुए हैं कि अगर क्या हो साइड्स इक्वल आपने कर दिया तो उसके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, ये हमने थ्योरम पढ़ा है। अपोजिट साइड्स ऑफ
इक्वल एंगल्स आर इक्वल, क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए एसी एसी देखिए तो एंगल बी हो गया, इसके बराबर हो जाएगा, बीसी का अपोजिट चल लो आप, एंगल ए, ये हमारा प्रूफ होगा। हेंस क्या इतनी बातें समझ में? यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लिया। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए बाय मिस्टेक मैंने सी लिख दिया, सी तो आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो सी एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री और ये आपका बी एक्यूट एंगल, ठीक है। आगे का प्रोसेस सही है, सिर्फ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात था कि एंगल सी की वैल्यू है आपका 90 डिग्री और एंगल बी और ए कैसा है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या लिखा हुआ है कि कॉट थीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, वही काम करेंगे। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, एक को एंगल को मैंने थीटा मान लिया, ठीक है, ए बी सी, वेयर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये कॉट थीटा की वैल्यू आपको पता है कितना है, 7/8 है ना। और कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये है बी बाई टी की वैल्यू। अब इस थीटा के लिए बी कौन हो जाएगा, ये बीसी, और बीसी की वैल्यू कितना, यहां से देखिए बीसी मान लेते हैं, लेट द रेशियो बी के, तो ये हो जाएगा, यानी कि आपका जो बेस है वो बेस कितना हो जाएगा, बेस की वैल्यू हो जाएगी बीसी और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सामने वाला साइड यानी ए बी। तो बीसी 7/8 है, तो यहां से अगर हमने के माना है तो बीसी की वैल्यू कितना हो जाएगा 7K और ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 8K। क्या इतनी बात समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बीसी की वैल्यू 7K मिल गया मुझे और ए बी की वैल्यू 8K। तो आपको क्या चाहिए, एसी चाहिए, एसी निकाल लेते हैं। AC स्क्वायर इक्वल्स टू बाई पीजीटी थ्योरम पाइथागोरस से ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ बीसी स्क्वायर, तो ये बनेगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू देख लीजिए कितना है 8K प्लस BC कितना है 7K का स्क्वायर, यानी हमें मिलेगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू 64K स्क्वायर प्लस ऑफ 7 तो 49K स्क्वायर, यानी इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 9 4 3 13 और 6 4 10, यानी 113K स्क्वायर। यानी AC की जो वैल्यू होगा वो होगा रूट अंडर 113K स्क्वायर, के स्क्वायर से के बाहर, लेकिन 113 से बाहर कुछ नहीं आएगा तो इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू मिल गए रूट अंडर 113 और ये के बाहर है, ठीक है। अब अपने क्या फाइंड करना, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, यहां से सॉल्व करते हैं। 1 साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, तो ये बना 8K अपॉन 113 रूट का के से के कैंसिल कर दो आप, और ये बनेगा 1 माइनस 8K यानी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन रूट अंडर 113, ठीक, के से के कैंसिल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये बना 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 7K और हाइपोटेनस कितना हो गया 113K, कैसे के कैंसिल, फिर अब माइनस के साइन के साथ है तो इसी को आप लिख लीजिए माइनस साइन के साथ 7K अपॉन रूट अंडर 113 और ये के, कैसे के कैंसिल। अब देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या बनता है ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहां से हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर अपॉन कितना मिलेगा
1 का स्क्वायर माइनस 7 बाई, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 113 ए स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 1 माइनस 64 अपॉन 113, और ये मिला 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आएगा इसका 113, और 113 माइनस 64, और यहाँ भी आपका एलसीएम आ जाएगा 113, और 113 माइनस 49, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो क्या मिलने वाला है, 113 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9, और 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, इसमें से आप 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर मिला 49 अपॉन 64 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। अब पूछा कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना है, तो क्या मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं, कॉट स्क्वायर थीटा, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए बेस कितना है 7 के, परपेंडिकुलर कितना है 8 के, और इसका स्क्वायर कैंसिल, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया आंसर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आएगी। अच्छा, दोनों का आंसर सेम ही मिला आपको। इसको वैसे सॉल्व भी करिएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, लेकिन ये आइडेंटिटी से सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर देके रखा है 3 cot a इक्वल्स टू 4, तो 3 cot a इक्वल्स टू 4, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ cot a इक्वल्स टू 4/3। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए, यहाँ ए लिख देंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है, ए बी सी, ठीक है। 4/3 यानी कि cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपका कितना देकर रखा है 4, और परपेंडिकुलर कितना दिया है 3। के मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, रेशियो मान लेंगे के, तो ये हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा 3k, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, एसी की वैल्यू बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से एसी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ बीसी स्क्वायर। तो एसी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए बी देख लीजिए कितना है 4 का स्क्वायर, प्लस बीसी कितना है 3 का स्क्वायर, यानी एसी इक्वल्स टू रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, तो ये बन गया रूट अंडर 25, यानी 5 आपको मिल गया। ये वाली वैल्यू 5 यूनिट मिल गया आपको, ठीक है। अब इसमें से एलएचएस उठा लेते हैं। हमारा एलएचएस कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहां सॉल्व करेंगे 1 माइनस tan ए की वैल्यू कितना होता है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है 3, और बेस कौन है 4, तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस और tan ए, तो 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 3 3 9/16, और ये बनेगा 1 प्लस 9/16। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, ये तो आपका एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, तो 7, और ये 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25/16, 16 से 16 कैंसिल, तो आपको ओवरऑल क्या मिल गया 7/25। ये हमारा एलएचएस, ये कौन सी वैल्यू है एलएचएस। अब आरएचएस चेक कर लेते हैं। आरएचएस हमारा क्या है, आरएचएस में देके रखा है cos स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। तो cos ए की वैल्यू इस एंगल के लिए ए के लिए cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन है 4, और हाइपोटेनस कितना है 5, 4/5 का स्क्वायर माइनस ऑफ साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया 3, और हाइपोटेनस 5 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम सेम ही मिलेगा आपको, तो ये हो गया 25, और 16 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना मिलेगा 7। ये देखिए, ये क्या ये दोनों सेम ही है, एलएचएस किसके बराबर हो गया आरएचएस के बराबर है,
इसलिए ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन है, ये दोनों वैल्यू सेम होगा, ठीक है, इसलिए इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देखे रखा है कि एबीसी आपका एक ट्रायंगल है जहां पर एंगल G इक्वल्स टू 90 डिग्री और tan A की वैल्यू देके रखा है 1/√3। वैसे हमने एंगल के बारे में तो पढ़ लिया है कि सर ये जो A है वहां पर आप 30 डिग्री पुट कर दो तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, लेकिन हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो 8.1 सॉल्व करना है, तो इसको साइड्स के हिसाब से ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं अपन। क्या है देख रखा है, tan A की वैल्यू 1/√3। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए यहां लिख लेता हूं, ये बी 90 डिग्री चाहिए और ये हो गया सी, और इसको आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan A की वैल्यू 1/√3 यानी परपेंडिकुलर 1 है। ए के लिए परपेंडिकुलर ये 1 यूनिट का है, ठीक है। आप चाहे तो के भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। और बेस आपको देकर रखा है कितना, √3। बेस कितना दिया, √3, ठीक है। ऐसे निकाल लेते हैं बाई ईजीटी। क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर। तो कितना मिलेगा, AB की वैल्यू कितनी है, AB √3 का स्क्वायर प्लस BC कितना हो गया 1 का स्क्वायर, यानी AC इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, तो ओवरऑल आपको मिल गया √4, यानी यहां से बाहर आ जाएगा 2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, प्लस माइनस दोनों होना चाहिए, लेकिन प्लस यूज किया, क्यों, क्योंकि साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया 2, ये 2 यूनिट का, समझ में आया, 2 इकाई का है। अब सॉल्व करना है, पहला क्वेश्चन है हमारा साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। इस एंगल ए के लिए सभी जगह देखिए, अच्छा ये ए भी है और सी भी है, तो साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस तो 2, तो ये 1/2 इंटू कॉस सी यहाँ पर आ जाइए, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कौन हो जाएगा 1 और ये हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड यानी 1/2 प्लस कॉस ए यहाँ पर आ जाइए, कॉस ए बेस क्या है √3 और हाइपोटेनस कितना है 2, साइन सी यहाँ पर आ जाइए, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है √3 और हाइपोटेनस 2, तो ये हुआ √3/8। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 1/4 प्लस 3/√3 इंटू √3 √9, तो 3/4, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4/4, क्योंकि एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो 4 बनेगा, तो 1 + 3 4 हो गया, कैंसिल हुआ, कितना मिल गया 1, ये आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेकंड में देखिए, cos ऑफ A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A यहां पर आ जाए, cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो √3/2 √3/2, cos C यहां पर आ जाइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2 माइनस sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 2, sin C sin C यहाँ पर आ जाइए, परपेंडिकुलर कितना है √3 और हाइपोटेनस तो आपको मालूम है 2, तो यहां से क्या बनेगा √3/4 माइनस √3/4। ये देखिए इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी cos C माइनस sin C की वैल्यू कितना हो गया 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देके रखा है कि PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहां पर है जी, तो Q पर है, राइट एंगल कहां पर है Q पर है। वैल्यू दिया है PR प्लस QR की वैल्यू 25, PQ की वैल्यू 5, तो डिटरमाइन करना है ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग ड्रॉ कर लो, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल क्यू पर 90 डिग्री, क्यू को आगे लिख लिया मैंने, पी क्यू, तो ये हो जाएगा आर। अब क्या दिया है, गिवन है हमें पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। अगर मैं मान लू लेट पी आर इक्वल्स टू एक्स, पी आर को एक्स मान लिया, तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्यू आर, इसको मैंने माना क्यू आर इक्वल्स टू 25, तो क्यू आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स। आप डायरेक्ट क्यू आर भी लिख सकते थे कि सर पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, और पी आर को आप क्या मान रहे हो, एक्स मान लो, इसको मैं एक्स रख लेता हूँ, ये हमारा 25। अच्छा पी क्यू की वैल्यू देकर रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया, सेंटीमीटर में चल रहा है सेंटीमीटर लिख दीजिए, 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तब तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, पीजीटी रूल लगाएंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल 5 स्क्वायर प्लस ऑफ 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना 25 और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स यानी 50x प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर अगर इधर आएगा तो क्या बनाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस का इधर आएगा माइनस कर देगा, और क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 25 और 625 कितना हो गया 650 माइनस 50x, यानी ये 50x इधर आया तो 650 बना, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल कर दीजिए, तो x की वैल्यू हमें मिल गया 13 सेंटीमीटर, x की वैल्यू हमें कितना मिल गया 13 सेंटीमीटर। ठीक, और 25 माइनस 13 आपको कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर, ये क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो गया, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर हो गया, है ना, यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं कि आप क्यू आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 13 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये आप फाइंड कर लेते हैं साइन पी की वैल्यू, साइन पी, पी एंगल के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, तो ये हो गया 12/13। फिर उसके बाद कॉस पी, कॉस पी, कॉस पी इस एंगल के लिए कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसके लिए कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13, और तीसरा अपना tan पी है, tan पी यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5, तो ये हो गया 12/5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फाइंड करना है कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, साथ ही साथ आपको जस्टिफाई भी करनी है अपने आंसर को। देखिए पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, द वैल्यू ऑफ tan a इज लेस देन 1। लेकिन आप जानते हो कि tan की वैल्यू जैसे जैसे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि 0 डिग्री पर tan 0 देता है, लेकिन tan 90 डिग्री पर इंफिनिटी देता है, यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो एक से वैल्यू कम नहीं होगी, ये तो हो जाएगा गलत, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी अगर ऐसे मुझे समझाना हो, देखिए आप tan थीटा इक्वल्स टू, आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये वैल्यू 1 से तभी छोटा होगा जब क्या हो, p की वैल्यू स्मॉलर हो किससे, b से। ये p की वैल्यू मान लीजिए कि 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो 0.5, ये तभी हो सकता है, लेकिन ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है कि p की वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती b से, तो इसलिए 1 से हमेशा नहीं छोटा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, sec a इक्वल्स टू 12/5 देकर रखा है, sec a की वैल्यू देकर रखा है 12/5, फोर सम एंगल a के लिए हो सकता है क्या, तो sec a की वैल्यू कितना होता है बेस अपॉन, नहीं हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा रहेगा, हाँ जी बड़ा है, और बेस हमेशा छोटा रहेगा हाइपोटेनस से, तो छोटा है, हाँ ये पॉसिबल है, ये आपका पॉसिबल है, क्योंकि आप जानते हो
कि हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, ठीक है। लेकिन ये वाली कंडीशन जरूरी नहीं है, आपका परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉसेक, ये तो अपन क्लास में ही किए हुए हैं। कॉसेक का तो कोसाइन होता है, ये कोसेकेंड किसका होता है? कोसाइन का, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। पिछली क्लास में आप लोग देखोगे मैंने इसको बताया है, साइन का साइन, साइन हिंदी, कॉस का कोसाइन, ये जो कोसेकेंड दिख रहा है वो कॉसेक का है, ठीक है। कॉटे, कॉटे इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, बिल्कुल नहीं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, ये प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि इस एंगल को आप हटाओगे कॉट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 देकर रखा है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या ये हाइपोटेनस छोटा हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हाइपोटेनस ये वैलिड ही नहीं है, परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए किससे? हाइपोटेनस से, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाइपोटेनस हमेशा आपको कैसा मिलेगा? बड़ा मिलेगा, लेकिन यहाँ हाइपोटेनस 3 हो गया, परपेंडिकुलर 4 हो गया, परपेंडिकुलर ही हाइपोटेनस से बड़ा हो गया, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये हुआ क्लास, ये क्वेश्चन नंबर 11 हम कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 8 पॉइंट। ओके, थैंक यू।